अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स रूम। आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक। और आज जो कपल मेरे साथ है, इनफैक्ट जिनके घर में मैं यहाँ मौजूद हूँ, एक बड़ा डायनामिक सा कपल है। इनके बारे में क्या कहूँ, आकिब जावेद का जब भी नाम आता है तो जहन में एक ही चीज़ आती है, एक बहुत ही फेयर्स किस्म का, दबंग किस्म का एक प्लेयर जिसने अपने खेलते हुए टाइम में भी अपना नाम बनाया। और अब जब वो लाहौर कलंदर के साथ जुड़े हैं तो भी आप देख रहे हैं कि वो टीम कहां से कहां पहुंच गई है। साथ उनकी मिसेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, फरजाना आकिब, और इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। मिस्टिक पोइट्री, सूफीज़म से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आकिब भाई आपसे शुरू करते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, एक आपका अपना खेलने का टाइम था और उसमें आपने अपना नाम बनाया। उसके बाद आप कोचिंग की तरफ आए और जब आप लाहौर कलंदर के साथ जुड़े तो आपको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था कि आदमी सही काम कर रहा है, इसकी सुने। जब तक टीम जीतती नहीं है, लोगों को रिजल्ट नज़र नहीं आता। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। मानना ये है मेरा कि जो जीत है वो तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो शाहीन शाह अफरीदी को जाता है और उसकी टीम को जाता है, फ़खर, राशिद, बहुत सारे हारिस जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। हम सपोर्ट स्टाफ में रहते हुए अपना रोल हमेशा निभाते हैं और अब की जो जीत है उसमें भी हमारा वही रोल है जो हर साल होता है। आगे जिस तरह से आपकी टीम रिस्पॉन्ड करती है उससे आपको फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी को देखूँ, खेलते वक्त भी और उसके बाद भी, मर्ज़ी अपनी करनी चाहिए और आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैंने जब खेलता था तो क्यों खेलता था, अपनी मर्ज़ी से छोड़ी। अब मैं कोचिंग करता हूँ तो मेरी एक फ़िलॉसफ़ी है जिसकी वजह से मैं कोच हूँ और कोचिंग करता हूँ। पिछले 21 साल से मैंने और कोई काम नहीं किया। वेरी वेल सेड। भाभी आपकी तरफ आते हैं, वो कह रहे हैं मैं अपनी मर्जी करता हूँ, करने देती हैं आप? मेरा ख्याल है हमारे घर में बड़ा एक जस्टिस का माहौल प्रिवेल्ड रहता है। हमारे घर में हमारी एक बेटी भी है, वो आपको बता दूं यूके में पढ़ रही है। तो हम तीनों हमें मर्जी की इजाज़त है और हम तीनों अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारते हैं। भी ऐसी चाहिए, बिल्कुल जी। माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हैं। बचपन से आपको पोइट्री का शौक़ था, सूफीज़म की तरफ आपका इंक्लाइन था, और फिर आपने इतनी सारी, मैं देख रहा हूँ अभी इतनी सारी बुक्स आपके घर में, नाज़रीन भी देखेंगे कैमरे पे, ऐसी सजी हुई हैं। और ये एक इंसान के लाइफ टाइम में 32 बुक्स लिखना वैसे ही इतना मुश्किल है, और फिर उसके बाद 12 और आप प्लान कर रही हैं आगे भी। तो ये जर्नी क्या है? मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी में 4 नॉवेल्स लिखे थे। आज से साल पहले मुझे लगता था कि 4 अंग्रेज़ी नॉवल हैं और 3-4 मेरी उर्दू शायरी की किताबें हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता सफ़र चल रहा था। एक नॉवल जो था वो 2-3 साल ले लेता था। बेस्ट सेलर हुए मेरे नॉवल। मैं विमेन राइट्स और हिस्ट्री पे लिखती हूँ, लेकिन सडनली ये कोरोना पेंडेमिक के अंदर एक ऐसा सिनारियो बना कि मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर अंग्रेज़ी एक शायर जो है वो इतनी शिद्दत से बैठा हुआ है और उसे दुनिया इतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से मैं लिखूंगी उतनी तेज़ी से पूरी दुनिया जो है उसको सेलिब्रेट करेगी। तो एक सडनली इस पिछले 5 माह में दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बना दिया। मेरे पब्लिशर ने मुझे इंग्लैंड से फ़ोन किया कि कर क्या रही हैं आपने, 5 महीने में 16 इंग्लिश शायरी की किताबें भेज दी हैं, तो इतनी तो किसी की ज़िंदगी में नहीं होती। ऑब्वियसली एक बहुत ऑनर की बात है। और सेकेंडली पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ ने जो मुझे ऑनर दिया इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद, कि मैं, मेरा ख्याल है, वाहिद इंग्लिश राइटर हूँ जिसके नाम से जो कॉर्नर्स हैं पाकिस्तान की तमाम लाइब्रेरीज़ में, नेशनल लाइब्रेरी समेत पूरे पाकिस्तान में मेरे सेक्शन बनाए गए हैं, और अब कॉलेजेस कह रहे हैं कि एमफिल की इजाज़त भी हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो कुछ आपने शेरो शायरी सीखी भाभी के साथ रह के? वो कहते हैं ना, कोरोना एक अननोन एक चीज़ थी, बिल्कुल, पता नहीं कहाँ असर करे, पर इधर अच्छा असर कर आप पे क्या असरात हुए? 1-2 किताबें आपने तो नहीं ली? शुरू में मेरे प्रेशर था कि मैंने ये पढ़ो, बाद मैंने हाथ जोड़ दिए। टू बी ऑनेस्ट, आपको तो इतना ट्रैवलिंग की आदत सारी लाइफ टाइम, व्हेन यू वर प्लेइंग, और फिर टीम्स के साथ, जूनियर टीम के साथ, फिर लाहौर की टीम के साथ, और बहुत सारे आपके पाकिस्तान टीम के साथ भी जो आपके लिंक्स रहे, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा थी। कोरोना में तो आपको लग रहा होगा ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये क्या, मुझे क्यों सज़ा मिल रही है? लेकिन देखिए, हर एक चीज़ को ना आपको मैनेज करना चाहिए। हमने कोरोना जो है वो बहुत
खूबसूरती से गुजारा। उसकी वजह ये है कि अब पता है ना आपको कुछ नहीं हो सकता, तो हमने ये तहैया किया कि जी हम फिटनेस पे ना फोकस करेंगे। फेरी तो घर में करती थी, लेकिन मैंने आतिफ और समीन ने ना ये तहैया किया कि ये कोरोना जब तक है, काम नहीं है ना, तो अपनी डाइट और अपनी ट्रेनिंग को उस लेवल पे ले जाओ कि आप जब ये ख़त्म हो तो लोग देख के हैरान हो कि यार इस मुश्किल में भी कितना मज़ेदार काम हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इनसे एक काम हमने और भी लिया ना, जो ये अब नहीं बता रहे, कि क्योंकि उन दिनों तो हम इतना डर गए थे, शुरू की जो पेंडेमिक की वेव थी, हमने सारे मुलाजिम सब ने फारिग किए हुए। नहीं काम टाकिया नहीं करवाई, पर ही इज अ वेरी गुड कुक। इन्होंने हमें वो खाने खिलाए। ये आदत तो आ जाती है। तो बचपन में याद है 16 साल का इंग्लैंड चला गया, वहाँ 6 महीने गुजारने थे, तो अब कितने दिन आप बर्गर पिज्जा खा लो। फिर माँ को फ़ोन किया कि खुदा के वास्ते कुछ सिखा दो, भूखा मर जाऊंगा। तो फ़ोन पे सीखा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन गलत सही जब आप शुरू करते हैं तो जो बंदा बाहर रहता है अकेला, उसको खाना तो बनाना आना ही पड़ता है। वो आपकी जो है प्रैक्टिस हो गई, और आपको फिर शौक भी हो, मजबूरी ना हो। हाँ, ये ज़रूरी है। क्योंकि जो फेरी है इसको अब अगर यही कह दो ना कि यार वो देखना वो किचन में कोई आया है कि नहीं आया, तो शी वोंट गो इनसाइड। किचन से मुझे किताबों से जितनी रगबत है, मैं जी कोरोना पेंडेमिक में मैंने झाड़ू पोछा लगाया, मुझे काम करवा लें, बट किचन से मुझे जैसे कहते हैं ना, कोई पता नहीं क्या एलर्जेनिक सा मेरा एक मैं किचन वाला बंदा हूँ ही नहीं। मतलब समटाइम इट हैपेंस, वी वर इन दुबई और इवन इन पेंडेमिक में भी, खाने में भी आप ये डिपेंड करके चले जाओ ना कि यार चलो ठीक है वो खुद ही बनवा लेंगी, तो एंड ऑफ द डे आपको पूरा महीना वो 3 चीजें मिलेंगी। अच्छा, मैं पढ़ लिख रही होती हूँ तो मेरा खनसामा आके कहेगा बाजी क्या बनाना है, तो मेरा ये ध्यान होता है आलू गोश्त बना लो, तो कुछ भी बना लो। अच्छा, वो मेन्यू भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये बल्कि जाते वक्त मैंने कहा करती हूँ कि मुझे नहीं पता, आपने मुझे ये बहुत इन्हें खाने का बड़ा रचाव है। अब मेरी बेटी को भी इनसे ही है, अगर वो पाकिस्तान में हो, इनका ये होता है कि बड़ी प्रॉपरली लेट टेबल हो और ये इन्हें हर चीज़ मिले, उसमें रायता टू सैलेड टू, तो ये घरों तो हमें पता होता है, खनसामे को भी, ये अगर टूर पे गए हैं या घर पे नहीं है तो सबको ये खुशी होती है कि बाजी बेचारी को तो खुश टोस्ट डाइटिंग पे रहती है हर वक्त, उसको एक कॉफ़ी का कप दे दो। सो इनके होने से हमारे घर में रौनकी है जी, हमारा किचन आबाद है इनकी वजह से। अच्छा, आपसे ईद की तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आके भाई सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और आपकी शुरुआत का मुझे बताइए कि उस ज़माने में तो अब तो लीगें शीगें इतनी हो गई हैं कि माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं क्रिकेट खेलो, नहीं हुआ पाकिस्तान तो कहीं लीग शीग ही खेल लोगे, PSL भी खेल लेंगे तो घर चल जाएगा। उस ज़माने में ऐसा नहीं था, इतनी क्रिकेट कमर्शियल नहीं थी, लोग बच्चों को बोलते थे बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो ये आप कहाँ से फास्ट बॉलर बन गए? अचानक ही बन गए। लेकिन उसमें मेरे जो वालिद हैं उनकी बहुत सपोर्ट थी, खुद उन्होंने कभी क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया, बाकी आवारागर्दी वगैरह से ज़ाहिर डांट पड़ती थी, तो उनकी वजह से था कि क्रिकेट खेल लो। और शेखुपुरा में तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वहाँ से कोई पाकिस्तानी टीम तक चले जाएगा। तो उसमें 1-2 इंसिडेंट हुए, अंडर 19 के मैं 1-2 मैच खेला, उसमें 3 मैचेस में काफ़ी आउट कर गया। और यूथ वर्ल्ड का पहला ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 87-88 में, तो उसके कैंप में आया। फिर वसीम राजा वाज द मैन जिसने मुझे कहा था कि तुम बन सकते हो बॉलर। और वहाँ भी मेरी अपनी वजह से, मेरे ब्लंटनेस से मैं वापस आ गया, क्योंकि पहले दिन ट्रायल देने गया तो ये लाहौर कलंदर के ट्रायल होते हैं इसी तरह के थे कि एक लाइन लगी हुई है, आपने आना 2 बॉलें करनी साइड पे। और जब मैंने 2 बॉलें की वो इतनी अच्छी, मैं उससे बॉल ले लिया, मैं जाके गया, मेरे सारे कोलीग्स कहे कि तेरी तो इतनी अच्छी बॉलिंग थी, तुझे क्यों नहीं रखा? तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो लगता है वो देखा ही नहीं, वो बातें कर रहे थे। फिर मैंने जाके, एक बंदा था नसीर मलिक, वो पुराना एक प्लेयर, उसको अप्रोच किया, मैं कहा यार उन्होंने मेरी बॉल नहीं देखी। उसने कहा पता नहीं शेखुपुरा से उठ के आ गया, तो जूते कौन से हैं? मैं कहा जी माइटर के इंग्लैंड से मंगवाए हैं। फिर उसने ट्रस्ट किया, वो लेके गया। वो वसीम राजा और अजमत राना को कहता है कि तुमने मेरे जो है इलाके का बंदा निकाल दिया है। तो वो कहता है कि मेरी बॉलिंग नहीं देखी, तो कहता है झूठ बोल रहा है। कहता अभी पता चल जाता है। 2-3 ही कराए, वो क्या कि सॉरी गलती हो गई। अच्छा, तो वहाँ से you were that impressive at a very young age। तो फिर ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ
अच्छा, सबसे कमाल की बात जो मुझे याद पड़ती है वो है आपकी इंडिया के खिलाफ हैट्रिक, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू वर ओनली 19। तो हम सब के अंदर से जब हम हिंदुस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो जज्बा तो निकलता है, पर आपके अंदर हमेशा इंडिया के खिलाफ कुछ अलग ही कोई चीज़ निकलती थी। तो ये ऐसा क्यों था? असल में मेरा ना एक लोग होते हैं ना कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, मैंने ये रिकॉर्ड बनाना है, मैंने वो रिकॉर्ड बनाना है, उस रीज़न से वो खेलते। मैं खेलता था अपनी मर्जी से ना, आज कुछ करना है, मज़ा आ जाए। हाँ। अच्छा चले, अब हम आते हैं आप दोनों की तरफ। मुलाकात कैसे हुई और आकिब भाई में आपने क्या चीज़ अच्छी पाई और क्या चीज़ आपको पसंद आई जिससे आपको लगा कि हाँ दिस इज़ द मैन कि जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? ये अगर आप इसको रिवर्ट करें क्वेश्चन को तो मैं हाफ उसका, वेल आई विल जस्ट एक्सप्लेन। आई वाज स्टडीइंग इन कनाडा, so there was a सहारा कप का कोई इवेंट था, एंड यू नो एक ट्रेडिशन होती है कि एम्बेसडर के घर में टीम को बुलाया जाता है। दे इनवाइटेड अस के पाकिस्तान टीम खाने पे आ रही है तो आप लोग भी खाने पे आए। वहाँ इनको देखा और जैसे हम सब यूँ बैठे होते हैं वैसे ही देखा। ये भी चले गए, कुछ नहीं हुआ, नो नंबर एक्सचेंज, नथिंग। एक शादी के ऊपर मैं भी गई हुई थी तो यहाँ उन्होंने मुझे दोबारा देखा एंड समहाउ इन्होंने मेरा नंबर उस फैमिली से लिया और मुझे कॉल किया। तो ये इट वाज द बिग तरह से हुआ। अब आकिब भाई बताएंगे। मेरा तो प्लान था ना। आकिब भाई ने जिंदगी में बिना प्लान के कोई काम नहीं किया। हाँ। ये वैसे ही है। ये लगे टाइम लाहौर कलंदर को जितवाने में। ये भी लाहौर कलंदर वाली जर्नी थी। ये भी वही मिशन था। अब देखें, जब आपने कहा अभी हर एक चीज का ना एक फेज होता है, आप उस फेज में रह के अपनी जिंदगी जो एंजॉय कर सकते हैं ना, वो वैसे नहीं कर सकते कि काम आपने 10 साल बाद करना है और आज उसका सोचना शुरू कर दो। तो मैंने यहाँ डिलीट लगाया कि 96 तक तो तुमने सोचना ही नहीं इस बारे में, और 96 वो ईयर है जिसमें तुम्हें लव होना चाहिए। अच्छा, उसके बगैर तो जिंदगी का फायदा नहीं है। तो अब वो ये जो बात कर रही है ना, वो जो सहारा कप मेरे लिए तब तक बेसहारा कप ही चल रहा वेडिंग पे मिला तो वो था दिसंबर 96। अब वो गुजर रहा था 96 वाला 26 दिसंबर मुझे याद है। अच्छा, तो वो गुजर रहा था, तो तब उस रात मैंने देखा, मैं कहा नहीं अब नहीं। फिर मैंने वो जिनके घर शादी से नंबर लेके देन वी स्टार्टेड। और फिर आगे करते 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 ये था कि हम एक दफ़ा भी नहीं मिले, फ़ोन पे जो है सारी रात बात कर लें, मिले नहीं। एक्चुअली मेरे यहाँ अगरचे मैं बाहर बैरून मुल्क तालीम हासिल भी कर आई थी, मैं एक ट्रेडिशनल पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो वालिद साहब पाकिस्तान में तो वही होता था कि ड्राइवर के साथ जाना है, गाड़ी भी खुद नहीं चलानी, निकलना भी खुद नहीं। और ये जब मुझे मिलने को कहते थे तो मैंने शुरू में कह दिया था कि ये तो आप भूल जाएं, क्योंकि मैं जब घर से निकलूंगी कोई काम वाली माई साथ होगी, ड्राइवर होगा। सबसे फनी तो वो बात है कि वो कमरे में एक माइस होती है। अब फोन के ऊपर भी आपकी जो फोन कॉल भी है वो भी कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, माई भी साथ। इसलिए 5-5, 6-6 घंटे जो टब है बात गद्दे बिछा के मैं वेट करती थी कि वो कब अम्मा जी सोएं। जब वो मुझे लगता था कि पक्की नींद में चली गई, मैं वो बाथरूम में जाती थी, फिर बंद करके वहाँ फिर रात को इससे छुप के फोन पे भी बात। बड़ी लव स्टोरी, बड़ी जबरदस्त लव स्टोरी है। तो लोगों को पता ही नहीं होगी कि इतनी आप लोगों की जो है वो कितना टफ टाइम। एंड बिफोर यू नो ही सेड कि बिफोर इन्होंने मेरे घर खुद आना था प्रपोजल लेके, और ये प्लानिंग कर रहा था कि मैं किस तरह तुम्हारे घर आके खुद पेरेंट्स से पहले तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। एंड देन ही सेड, इसने जिद लगा ली ना कि अब ये 2 साल हो गए, अब एक दफा तो मैंने मिलना है। तो मुझे क्या पता तुम वही जान के छेड़ता था, वही हो के कोई और हो। बाद में से कुछ चीज कम निकल आई। That's a legit question। क्योंकि मैं इनके साथ हूँ इस बात पे। पेरेंट्स का ये भी तो एक कंसर्न होता था अपनी बेटी के लिए कि एज अ क्रिकेटर अगर टीम में नहीं रहा तो क्या करेगा। मेरी तो जी कहानी और भी बहुत गमनाक है। क्रिकेटर ना होता तो कभी ना होता। मुझे सबसे बड़ा जो फियर था वो यही था कि जब जात की बात आनी है ना, तो ही संधू जाट, हम पठान। तो यहाँ पर वालिद साहब की जो सुई है ना आपने बेल बजाते थे आकिब जावेद खान।
ये कर देता तो बेहतर। बट मेरी वालदा ने फिर वालदा से दोस्ती थी उन्होंने, लेकिन ये कि उनकी फैमिली में से सारे ये जो पठान हैं वो समहाउ मेरे फादर की कजन्स ही हैं, ये पाकिस्तान सारे जमान पार्क और इधर वगैरह, तो वो क्रिकेट से और ख़ुद भी मोहम्मडन से खेलते रहे। अच्छा। तो उनको क्रिकेटर्स से मोहब्बत इश्क था उनको, एंड मेरी अच्छा, तो इसकी वजह से तो काम हाँ आपका काम हो गया ना। एंड एक मेरी जो फर्स्ट कदम ताया की बेटी थी, उनकी भी इंतखाब आलम से बहुत देर पहले शादी हुई थी, तो मुझे लगता था वो क्रिकेट की बातों को, तो मेरी वालदा ने फिर जाके उनको जिस दिन इन्होंने मिलने आना था उससे पहले एक समझाया कि बड़ा काबिल रिश्ता है, प्लीज़ ज़ात के लिए इनकार ना करिए, तो लड़का क्रिकेटर है। अच्छा क्रिकेटर है, नाम बताओ। तो फिर उन्होंने हाँ तो ज़ाहिर जानते ही होंगे, दैट वाज तो अ मिरेकल फॉर मी कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बहुत मज़ेदार डिस्कशन चल रहा है और बहुत अलग एक आकिब भाई और उनकी मिसेस का जो ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है, हम उस पर बात कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे ईद के हवाले से, सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special show। इस वक्त आकिब जावेद और उनकी वाइफ फरजाना आकिब हमारे साथ यहाँ, बल्कि मैं इनके घर में मौजूद हूँ और बहुत मज़े की कॉन्वर्जेशन चल रही है। थोड़ी सी ईद पे बात करते हैं, जो आकिब भाई को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ईद है, क्योंकि शलवार कमीज़ नहीं है, जो आकिब भाई खुद एक्सप्लेन करेंगे कि शलवार कमीज़ वो पहनते नहीं है। देखिए शलवार का ईद का क्या ताल्लुक, हमने हमें एक रिवाज रखे होते हैं, एक लिबास है, और जहाँ से ईद शुरू हुई थी वो तो कंदूरी पहनने चाहिए। बिल्कुल। आकिब भाई, आप मुझे पहले बताएं कि एज अ प्लेयर तो कितनी ईदें बाहर गुजरी हैं, और घर से दूर, पहले जब आप यंग एज का बताइए, और फिर आप शादी के बाद भी बहुत सारी ईद आपकी बाहर गुजरी होंगी, तो उसका बताइए कितना डिफरेंस फील होता था और अकेलापन नहीं महसूस होता बाहर? 4 साल लगातार अब आप देखें तो वो 90, 89, 91, 2, 3, 4, 4 से 5 साल हर दफ़ा हमारी वो सिडनी में आती थी ये ईद या न्यू ईयर, इस तरह की चीज़ें। तो बचपन में तो और ईद होती थी, वही ईद मज़े की होती थी, जूता पहनना है तो वो रात को पहन के सो गए। जब आप बड़े होते हैं तो फिर बच्चों में आपकी ईद आती है। जब हमारी बेटी भी थी, जब यहाँ छोटी थी तो तब जो हम उसको लेके चले भी जाते थे, उसको तैयार करा के। तो अब वो इंग्लैंड में बैठी पिछले 3-4 साल से, तो हम यहाँ घर में होते हैं। तो रिश्तेदारों वगैरह में नहीं जाते? कोई रिश्तेदार फैमिलीज है भी बड़ी छोटी सी तो फैमिलियाँ हैं, तो अब रिश्तेदार भी ज़्यादा तो यहाँ है नहीं। इतनी यंग एज में क्रिकेट छोड़ने के बाद क्या आपको कभी सेकंड थॉट नहीं आया, कभी डाउट नहीं किया, कभी पीछे के नहीं आता कि ये गलत किया, ये मैंने अपने साथ गलत किया, मैं और खेल सकता था, अपने लिए भी अच्छा होता, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होता? देखिए, मैं चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैं अगर जिस चीज़ पे बिलीव करता हूँ ना कि सर्टन चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, जब आपका गुमान उस पे ऊपर है, बिलीव अगर है या नहीं है, कोई बीच का एरिया नहीं है, या 99% मुनाफिक है। अपने फायदे पे उनको वो याद आ जाता है, दूसरे के लिए वो फिर दुनिया याद आ जाती है। आपकी मेहनत और 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हैं जिनके ऊपर मेरी पूरी ज़िंदगी और हमारी पूरी एक फ़िलॉसफी खड़ी है कि अगर आप ज़िंदगी में एक लालच ना करें और दूसरा डरे ना, आपको गलत काम कर ही नहीं सकते। लाहौर कलंदर ने ऐसी जगह बनाई कि कराची लाहौर की राइवलरी मशहूर है, लेकिन जब हम इस बार उस चांस में नहीं थे प्लेऑफ्स के लिए और किसी भी उस पोजीशन के लिए, तो वी वर सपोर्टिंग लाहौर, बिकॉज ये जो एक अंडरडॉग स्टोरी क्रिएट हुई, एक टीम जो 0 से ऊपर आई और ऐसे आई, और एक एक प्लेयर अब आप उसके फैन हैं, आप पसंद करते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। वर्ल्ड कप तो सबक क्या है, एंड ऑफ द डे मेरा मुश्किल रास्ता था, उन्होंने आसान ढूंढे, इन दी एंड हम लगता है एक ही जगह खड़े हैं या उनसे बेहतर ही खड़ा हूँ। हाँ, सब और अब आप देख लेना, सारी टीमें जीती हुई है ना, सब है तो एक ही जगह पे। तो रास्ता वो ये था कि इसमें नीचे जो ग्राउंड वर्क हुआ उससे ऑब्वियसली आपको बहुत, लेकिन एक होता है आप फ्लूक से भी जीत जाओ। पहले साल PSL आई, उसमें किसकी एक्सपर्टी होगी? सही बात। वो तो एक पिक ऑर्डर, कौन सी मजबूत बन गई, कौन सी गई।
अब आपको ये जब आपके पास होल्ड कर लेते हैं ना ये प्लेयर, वैल्यूएबल प्लेयर शुरू में, तो हम कहते थे कोई बात नहीं, दे लो गालियाँ। जिस प्रोसेस पे हम बिलीव कर रहे हैं और जिस प्रोसेस पे जा रहे हैं, जिस दिन हम जीते और उसके बाद कितने साल किसने जीतना है, ये डिपेंड करता है। वैसे वर्ल्ड कप की तरह जितना फायरवर्क था, इवन ये हमारे चेयरमैन साहब के बेटे की शादी थी तो आई वाज देयर, तो सभी से मुलाकात हो रही थी, मुश्ताक भाई, इंजी भाई, सब लोग थे हम इकट्ठे, तो हर कोई कह रहा था यार ऐसे लग रहा है तो वर्ल्ड कप से ज्यादा लाहौर कलंदर की फतह को लाहौर बनाया। ब्रांड PSL हैज बिकम, PSL की जो वाकई में मेरा 7 साल का बेटा एक एक मैच की बाद में हाइलाइट्स भी देखता है। दिस इज व्हाट अब देखे ना, बाकी जीतते हैं ट्रॉफी, जीत के उधर ही सो जाते हैं। अभी ये रमजान ना होता तो हमारी ट्रॉफी के 10-15 हजार किलोमीटर और बढ़ जाने थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सेलिब्रेशन भी तो आप दिल से होनी आप चाहिए। हमसे कह रहे हैं हमारी सेलिब्रेशन तो कोरोना में हुई, कोई देखने वाला ही नहीं था। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, आकिब भाई की कोचिंग करियर के हवाले से मजीद बात करेंगे और उनके साथ एक रैपिड फायर भी होगा, कहीं मत जाइएगा। Glad to have you back once again in Sports Room, Mr. and Mrs. आकिब जावेद। और आपको अंदाज़ा शायद पता नहीं था या नहीं था, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना मज़ा आने वाला है आज इस इंटरव्यू में। तो मुझे एक बात बताइए, खान साहब की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता, खान साहब को क्रिकेट की ज़्यादा समझ होनी चाहिए थी, लेकिन जो उन्होंने चीज़ें की, क्या आप समझते हैं वो ठीक थी? ये डिपार्टमेंट्स ख़त्म करना। देखिए इसमें ना दो तरह की समझ है। एक होती है जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, आपको ये पता होता है पिच कैसी है, टीम कॉम्पोजिशन क्या है, मेरे कौन से प्लेयर्स होंगे, क्या बॉलिंग कॉम्पोजिशन होगी, ये एक टीम प्लानिंग, ये एक डिफरेंट चीज़ है। जो आप हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सबसे तेज बॉलिंग कराने वाला बॉलर वो दुनिया का बेस्ट क्रिकेट ऑर्गेनाइजर बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। ये गलत है। उस इंसान की स्किल है बॉल को स्विंग कराना, तेज फेंकना या स्पिन कराना। इसका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन या क्रिकेट के जो इन्वायरमेंट है उससे कोई ताल्लुक नहीं। बड़ा प्लेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजें बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। एक ये मैनेजरियल स्किल्स हैं, वो एक प्रोफेशनल स्किल्स हैं, बिल्कुल एक स्पेसिफिक स्किल की। तो यहीं तो हम गड़बड़ करते हैं। फिर उसके बाद जो कोचेज आए, मिसबाह उल हक एज हेड कोच, वही माइंडसेट है। क्योंकि देखिए बात यह है कि हम वाहिद दुनिया की कंट्री है कि जिन्होंने मार मार के एक सिस्टम बना लिया था, अपना सिलेबस बनाया, अपने कोर्सेज बनाए। ऑस्ट्रेलियन से लड़ के हमने अपने कोर्सेज डिज़ाइन किए, कोर्सेज हुए, लेवल 4 तक हमने किया। एक बंदा आता है वो सारे को रिवर्स करके ज़मीन पे फेंक देता है। हमारा कोई क्रिकेटिंग कल्चर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हम दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में कॉपी भी नहीं करते ना। अभी मैंने तो उस दिन खान साहब के पास जाके उनको बताया, जब ये हम लेके गए थे शहनशाह अफरीदी को PSL से पहले, तो मुझे उन्होंने पूछा कैसा तुझे लग रहा है 6 टीमों वाला? मैं कहा जी क्या मतलब 6 टीमों वाला? 6 टीमें कर देने से ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम आ जाएगा। नीचे किधर है ग्रेट क्रिकेट जो उनकी असल में जान है, स्ट्रेंथ है। आपकी 6 टीमें दिखा के इन्होंने नीचे कख नहीं किया। आपकी आज के दिन में आपकी जो क्लब क्रिकेट है सस्पेंडेड है। तो ये 3.25 साल में ये कौन सा सिस्टम है जो मैं आपको आधे घंटे में बना के दे सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जितनी हम बात कर रहे हैं भाभी जोन आउट हो रही है ना, बस अब बंद करेंगे, बस इस बात को बंद कर दे, क्योंकि वो जब आकिब भाई बैठे होंगे तो ये बातें तो आकिब भाई से करना बनती है। बड़े शजर के नीचे छोटे दरख्त कैसे मुरझा जाते हैं। नहीं, वो एक तो शौक मेरा भी और आकिब भाई से बैठ के ये वाली बातें ना करें तो फिर फायदा क्या। आप मुझे ये बताएं कि क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो अगर मेरा कितना ट्रोल किया था मुझे सोशल मीडिया, जब हमारी शादी हो रही थी तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर उस वक्त फ़ोन आ रहे थे ना, वो मेरा नंबर लेके कि रात को मेहंदी है। तो हालांकि शादी तो हमने मस्जिद में की थी, तो मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि मुझे पता क्रिकेटर है पर मुझे ये नहीं पता बॉलर है कि बैट्समैन है।
मेरी नॉलेज, क्योंकि मैं उस वक्त कनाडा में पढ़ रही थी पुराने क्रिकेट से। तो बैटिंग भी आप अच्छी कर लेते थे, तो एक डाउट तो है। लेकिन शुक्र है कि बाप को पता था, ससुर को। वो बता रही ना कि आपकी शादी उसी वजह से आसान हुई, उसी वजह से हो गई। तो बिल्कुल आपको अभी इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? नहीं, अब तो फेवरेट आकिब के अलावा तो दुनिया में कोई नहीं। ये बात आप सामने कह रही हैं या वैसे भी? नहीं, ये इसको पता। तो शहीनशाह अफरीदी को कह दो, अभी उसने हमें जिताया। हाँ, अगर मेरा वैसे एक चीज़ है, मैं ऑनेस्टली ऑन ईयर कह रही हूँ, मैंने कई दफ़ा, मेरी एक ही बेटी है, लेकिन हम चाहे वो करें, कहीं कहीं ख्वाहिश होती है बेटा हो। शाहीन जब ग्राउंड में खेलता है ऐसे करता है, तो मैंने आकिब को एक दफ़ा कहा था कि इतनी खुशकिस्मत माना है, आई विश कि मेरा बेटा होता और शाहीन जैसा होता। बिल्कुल। अब एंड में ना आकिब भाई आपसे थोड़ा सा रैपिड फायर, क्योंकि जल्दी जल्दी जवाब देना, और इसमें आप मास्टर हैं, आप वैसे भी नहीं सोचते। लाहौर कलंदर का कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपने डांटा और आपको डांटते हुए हंसी आ जाए? नहीं, मैं डांटता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं? नो, नेवर। सबसे लेजी क्रिकेटर कौन है? सबसे लेजी क्रिकेटर, लेजी लेजी सुस्त। लेजी 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 कौन है लेजी सबसे हमारे ज़माने का? आपके ज़माने का तो आप इनजी बोलेंगे, लेकिन इस ज़माने में कौन है? अभी कोई लगता है आपको ऐसे कि सुस्त है? सुहेब जो जी। मुल्तान से भी जो जी, जी, खेल जी। रहे थे, उसको मकसूद, देख के सुहेब मकसूद। सुहेब मकसूद, उसको देख के लगता है लेजी। उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी लगती है। हाँ, अगर आप फुली ट्रेंड हो ना, तो फिर आप बाबर आजम या ये इस तरह एक्टिव देखो ना, एक्टिव नजर आते हैं। और हारिस सुहेल भी थोड़ा सा मुझे हारिस लगता सुहेल है, भी इसी तरह है का ना? है, और आजम खान का तो फिर जवाब ही नहीं। सबसे फनी कौन है जो आपको हंसाए? तो आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, तो आतिफ राना से फनी कोई नहीं हो अच्छा। सकता। He has got a Great great sense of great humor. sense of humor. सही है। कोई ऐसा गाना जो आप, अभी भाभी ने कहा कि आप बहुत कभी मूड में होते हैं, सुबह सुबह गाना गुनगुनाते हुए निकलते हैं, कौन सा गाना है जो रात बहुत? आखिरी मर्तबा सुना हो। अच्छा, वही। लेकिन पूरा PSL मैं और समीन ने इस गाने पे गुजारा कि जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना। हाँ। और यही बहुत सुना और इसके ऊपर बिलीव भी किया। ऐसी कौन सी विकेट जो आपने ली और आपके लिए बड़ी स्पेशल हो, आज भी आपको याद हो? मुझे लगता है कि ग्रेट बैश वाली जो विकेट है, क्योंकि उससे पहले मैंने ना कभी ये बॉल किया था ना प्रैक्टिस की थी, वो तो बेबसी में मैंने ऐसे करा दी। कोई ऐसी इनिंग किसी और प्लेयर की जो आपके लिए बड़ी यादगार हो, किसी भी प्लेयर की? इंजमाम की वो जो वर्ल्ड कप इनिंग्स तो ऐसी है ना, जो मैच चेंज कर दे, और पर वो इंडिविजुअल हमारे लिए अब करारदाद पाकिस्तान बन चुकी है। 30 साल से हमें वही याद है। ये अनफॉर्चुनेटली अचीवमेंट कम होने की वजह से भी तो ये होता है ना कि हाँ। आपको याद वही रह जाती है। अच्छा, कुछ प्लेयर्स के नाम, बाबर या विराट? अब बाबर उसकी एक थी पीक, अब वो डाउन हो रहा है। डाउन है। बाबर इज गोइंग अप। सही है। शाहीन या बुमराह? अब शाहीन। मैं कहने वाला था अब अपना रिलेशन हटा के। नहीं, अब शाहीन। क्योंकि बुमराह पहले से स्टेब्लिश था, तो शाहीन आया था तो लोग कहते थे कि यार नहीं, T20 में ऐसा है तो टेस्ट में अच्छा है। अब उसने ये प्रूव कर दिया है, और जितनी इसमें कैपेसिटी है ना, वो बुमराह से इसके पास ज्यादा है। ठीक है। पंट या रिजवान? पंट या रिजवान? आज का तो रिजवान। आजकल रिजवान, लेकिन पंट भी बड़ा स्किलफुल प्लेयर है। लेकिन अगर आप देखें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेता है, वो पंट इज स्टिल, वो 1-2-4 मैचों में ना, वो फाइट का मतलब, एग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जोर से 2-3 ईंटें मार के वापस आ जाओ। सही, बिल्कुल सही। एग्रेसिवनेस और मेंटल टफनेस है, वो यहाँ से आती नहीं, है, वहां रह के लड़ना हाँ। और गेम को फिनिश करना। बिल्कुल, ये रैपिड फायर भी डिस्कशन बन गया हमारा। इन प्लेयर्स को क्या मशवरा देंगे? उमर अकमल को अब क्लब क्रिकेट खेलनी चाहिए सिर्फ, तो एटीट्यूड ऐसा है। अहमद शहजाद? सेम। हसन अली को कॉन्फिडेंस चाहिए, फिटनेस मजीद चाहिए। आजम खान को या क्रिकेट छोड़ दे या क्रिकेटर जैसा बन के दिखाए। ठीक है। हैदर अली को अपनी जो टेक्निक है उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, ठीक करनी पड़ेगी। हारिस रऊफ इज फ्लाइंग।
बट उसको थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। गुस्सा, वो जो थप्पड़ मार दिया था, थप्पड़ नहीं था वो एक मैं देखो गलत लगा। नहीं मैं और गलत बात मैं कह रहा हूँ आपकी आपस में इतनी दोस्ती है, बट रोल मॉडल्स तो है ना स्क्रीन पे देखने वालों। गलत किया बट वो बदतमीज नहीं है। हाँ, ये ही इज एग्रेसिव बट वो बदतमीज नहीं है, ही इज वेरी लाइवली। पूरी हमने डिफेंड ही किया है उसको, बट डिफेंड करने के बाद में अगर कोई गलत काम करे ना तो हम सबसे पहले हम करेंगे, लेकिन वो गलत स्क्रीन पे उसने किया। बट ही इज नॉट बदतमीज, ही इज वेरी लाइवली। टीम में बस में एक ही बंदा नजर आ रहा होता। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि रमीज राजा एज चेयरमैन शुड स्टेप डाउन। यस, इस पे थोड़ा सा 2 रीजंस। 1, आपने इतना ज्यादा खान साहब की तरफ झुकाव रखा और उनको अपना लीडर माना, और इनकी वजह से मैं आया हूँ, ठीक है। एथिकली भी आपको छोड़ देना चाहिए। और दूसरा, अगर आप पॉलिसीज़ देखें तो वसीम खान को और मानी को हटाने की वजह थी कि वो 3 साल से काम ठीक नहीं कर रहे थे, चाहिए उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी। इनको लेके आए, एक भी बंदा अपनी पोजीशन से नहीं हटा, एक भी पॉलिसी जो है वो डिफरेंट तरीके से उसको चेंज नहीं किया गया। इट मीन्स कि सेम मोमेंटम इज गोइंग, एक चेहरा बदला है, बिल्कुल सही, वो काम तो हुआ नहीं है। तो इसलिए उसको मैं 2 रीजन। गॉट इट। भाभी थैंक यू, आपने हमको बर्दाश्त किया। थैंक यू सो मच। इतना मज़ा आया आज आप दोनों के साथ, इतनी अच्छी बातचीत हुई, आपका इतना प्यारा घर। आप ये क्रेडिट तो आपको जाता है या इसमें आपका नहीं, इनका कोई रोल नहीं है, सारे अब आप ये सारा कुछ दूर दूर तक इनका, क्योंकि घर ही बड़ा कम आते हैं। ठीक है, बस घर में आके गाने गाने के अलावा इस चीज में कोई मैं इसलिए कम आता हूँ कि साफ रहे ना। जितने लोग मजे की बात ये है कि अगर गुस्सा करना चाहो भी ना तो इतना प्लेजेंट मूड होता है, इतनी खुशी से हंस के यूं निकल जाएंगे, तो गुस्सा आपका ठंडा, मैं यूं खड़ी होती आज लड़ूंगी पर लड़ने नहीं देता। ये तो बहुत आप खुश नसीब है इस मामले में। यस आई एम। व्हाट अ वंडरफुल कपल, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू। नाज़रीन, ईद के इस स्पेशल एपिसोड में मिस्टर एंड मिसेस आकिब जावेद मैंने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा शो। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।